ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण नंद बसु के गृह में भक्त प्रसंग करते हुए हमारे आध्यात्मिक जीवन का सफलता के रहस्य उन्मोचन कर रहे हैं। इज रिवीलिंग द सीक्रेट ऑफ सक्सेस फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। कहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, किस कारण से नहीं बढ़ पाते हैं और उसका समाधान क्या है। अर्थात यह अत्यंत महत्वपूर्ण संलाप है। पहले ही बताया कि हमारे आध्यात्मिक जीवन का प्रतिबंधकता है अभिमान एवं जो विषय तृष्णा रूप विकार। दो चीज़ बताया। अभिमान को विचार करते हुए ये भगवान से चरणों में प्रार्थना करते हुए निरसन करना पड़ेगा। और ये जो विषय तृष्णा रूपी विकार है ये जाने वाला नहीं है। इसको हटाने के लिए बताया क्षण भर भी ईश्वर के साथ युक्ति हो जाए उससे बन जाएगा। ईश्वरते क्षणिक जोग होइले मुक्ति, इतना सीधा बता दिया। तभी अभी समस्या का बचा क्या, सब तो समाधान हो गया, एकदम सहज समाधान कर दिया। अगर समय का मैं थोड़ा बहुत स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते मोहत भयात्, थोड़ा बहुत कर लेने से होगा मेड इजी। लेकिन हो क्यों नहीं पता है, ठाकुर वो भी बता दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमारे जीवन में सफलता का प्रधान प्रतिबंधकता है हमारे संशय संदेह। भगवद गीता में कहा गया है संशय आत्मा विनश्यति। जिसको संशय है उसका नाश हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो नंद बसु को बोल रहे हैं, क्योंकि पहले पशुपति बसु उनको पूछा था हम लोग का विकार क्या जाने वाला है, लगता तो नहीं है। ठाकुर ने कहा हाँ अवश्य जाएगा। अब यही बता रहे हैं आमादेर की विकार जावे, आमरा जे पापी, ये सब चिंता छोड़ दो। हम लोग पापी है, हम लोग का विकार जाने वाला नहीं है, ये सब नीतिवाचक चिंताएं छोड़ दो। और क्या करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। एक बार रामेर नाम निয়েছি, राम बोलेছি, আমার ये बार पाप थकते पारे। एक बार भगवान का नाम ले लिया, राम नाम ले लिया, एक बार उनके नाम स्मरण कर लिया, क्षणिक होने से बोला है मुक्ति। तो अगर एक बार भी राम नाम ले लिया तो हमारे भीतर पाप कहाँ से आएगा। यही है विश्वास, ये है हमारे सफलता का रहस्य। दिस इज द सीक्रेट of the success in our spiritual life, in any life, in any subject। आत्मविश्वास। हमारे जो संशय है संदेह है वो अमूलक नहीं है, बेसलेस नहीं है, ये स्वाभाविक है। हम लोग जब अपने ओर देखते हैं तब देखते हैं जो हमारे जो कमियां है
वो अशेष है और इस अवस्था से ईश्वर को प्राप्ति करना एक तो असंभव है, ये बात तो सही है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि भगवान की शक्ति अपरिसीम है। वो चाहे तो एक लंगड़ा को भी पर्वत शिखर में बैठा देते हैं, पंगुरे लंघाओ गिरी। वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारे शक्ति का जो सीमित शक्ति है वो सही है, लेकिन उनके तो असीमित क्षमता है, ये हम भूल जाते हैं। जो ठाकुर ने जैसे कहा एक बार राम नाम ले लिया तो फिर हमारे भीतर कमियां तो कुछ नहीं रहा। कहा जाता है एक बार राम नामे যত पाप हरे जीवेर साध्य नहीं तत पाप करे। राम नाम का पावनी शक्ति इतना ज़्यादा है कि जीवों का सामर्थ्य नहीं है कि उसके बराबर कोई पाप कर्म करना। हम लोग का पाप करने का भी सीमित सामर्थ्य है। वी कैनॉट परफॉर्म इन्फिनिट सिंस, जबकि भगवान का जो ग्रेस है वो इन्फिनिट है, असीम है, अनंत है। यह हमें याद रखना चाहिए। अगर याद रखें तब हमारे जीवन का सब समस्या का समाधान हो जाएगा। जो जीवन में जो सफलता का नींव जिसको कहलाता है, द फाउंडेशन ऑफ द सक्सेस ऑफ आवर लाइफ, वह है श्रद्धा, आत्मश्रद्धा, अपने पर विश्वास, अपने पर भरोसा। यही ठाकुर हमें अभी इंगित कर रहे हैं। जिसको अपने पर श्रद्धा है वो ज़रूर जीवन में सफल हो जाएंगे, क्योंकि अपने पर श्रद्धा का मतलब है अपने भीतर जो भगवान विराजमान है उनका शक्ति, उनकी कृपा। ये कोई विचार वितर्क का विषय नहीं है। आप गणित से इसको जोड़ नहीं पाएंगे। उनका कृपा है अहेतुक। ये कोई हेतु का साथ नहीं होता है। जिनको कृपा करते हैं और वो कृपा वारी से वो भरपूर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है विश्वासे मिलाय वस्तु तर्के बहु दूर। अगर विश्वास करके, भरोसा करके आप आगे बढ़ेंगे तो वस्तु प्राप्ति हो जाएगा, वस्तु लाभ हो जाएगा। तर्क से इसको प्रमाण नहीं हो पाएगा। कैसे भगवान ये एक असाधारण कर्म करते हैं, असामान्य कर्म करते हैं, असंभव अलौकिक चीज़ होता है। ये तो एक अलौकिकता है। हमारे जैसे एक छोटे से इंसान को ईश्वर प्राप्ति जो कहा जाता है, धोरवे शोषी होए वामन। जो वामन है, द्वार्फ है, उसके लिए जो चाँद पर पहुंचना असंभव है, लेकिन वो भी संभव हो जाता है, दिखाई पड़ता है। इसीलिए ठाकुर कहते हैं संभव तभी होगा जब इसके पर आपको विश्वास होगा। दैट इज़ द मेन थिंग। विश्वास नहीं रहने से नहीं होगा। वी हैव ऑल्सो ए कंट्रीब्यूशन टू प्ले। अगर हम हमारा सफलता को रोक देंगे तब वो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वी आर पुटिंग an obstacle ourselves. Thine only is the hand that holds the rope that drags thee on. हम हमारे
अग्रगति को जंजीर से बांध के रखे हैं, छोड़ देना चाहिए, इसको रोकने ना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। इसी को श्रद्धा कहलाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य से फर्क है, ये श्रद्धा पर आधारित है। श्रद्धा हमारे जीवन का फाउंडेशन है, नींव है। जिसके जीवन में जितने श्रद्धा है वो उतना आगे बढ़ेंगे। श्रद्धा मतलब अपने पर विश्वास, फेथ, कॉन्फिडेंस ऑन आवरसेल्व्स। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जिनको 33 करोड़ देवताओं पर विश्वास है और अपने पर विश्वास नहीं है, वह है नास्तिक। और जो कोई देव विश्वास नहीं करते हैं लेकिन अपने पर विश्वास है, वही आस्तिक। उनका जीवन में सफलता होगा जरूर। और वो हम हमारे प्राचीन शास्त्र उपनिषद से प्राप्त होते हैं सीख। कठोपनिषद में कहा गया है, नचिकेता जैसे एक छोटी सी बालक सिर्फ अपने जीवन में श्रद्धा को माध्यम करके मृत्युंजयी हो गया। यमराज को घर से सफलता के साथ वापस आ गया। कैसे हुआ? व्हाट वाज रिस्पॉन्सिबल? उनका क्वालिफिकेशन क्या था? सिर्फ श्रद्धा। जो कहानी में हम लोग जानते हैं जो हुआ था, उनका पिताजी भजश्रवस ऋषि वो एक याग कर रहे थे और याग का परंपरा में सब दान कर रहे थे, पार्ट ऑफ द सेक्रीफाइस। तो गोदान कर रहे थे। ब्राह्मणों को गोदान करना बहुत पुण्य कर्म है। लेकिन नचिकेता ने देखा जे पीतोदका जगदत्रिना दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, जो दूध और नहीं देने वाला, जो ऐसी फालतू गाय है उनकी गौशाला में, जिससे और कुछ होने वाला नहीं है, अभी मरने वाला है, मरणोन्मुख। पीतोदका जगदत्रिना, जो जितना जीवन में जितना पानी पीना था सब पी लिया, अभी मृत्यु के लिए अपेक्षमान है। ये सब गाय वो बहुत घटा करके दान कर रहे हैं। ये तो धोखाधड़ी है, प्रवंचना है। इससे उनको वो नरक प्राप्ति होगा। उनका छोटा सा बालक पुत्र सोच रहे हैं असुरजिया नाम होते लोग का, पिताजी को अकल्याण होगा। तो उनका मन में आया कि मैं तो इनके पुत्र हूँ, हमारी कुछ करना चाहिए। तो अगर मैं तो ऐसे अपदार्थ नहीं हूँ, अगर मुझे किसी को दान कर दे तब पिताजी को अशेष कल्याण होगा। ही विल कॉम्पेंसेट हिज सिन टू सर्टेन एक्सटेंट बाय डूइंग दिस द गिफ्ट्स जो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने पिताजी को बार बार जाके बोल रहे हैं, आप जितना दान कर रहे हैं मुझे किसको देंगे? आपने बेटा को कौन दान करेगा? लेकिन छोटा सा लड़का है, बार बार पूछ रहे हैं, तो पिताजी बहुत नाराज हो गए। और जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है तू जा, मृत्यवेता जदामिति, तू मर जा, यमराज तो तेरे को ले जाए, ये बता दिया। लेकिन नचिकेता उसको आक्षरिक अर्थ में ग्रहण कर लिया कि पिताजी हमें यमराज को दान स्वरूप दिए हैं, अभी मुझे यमराज के पास चले जाना चाहिए, बिकॉज आई हैव बीन गिफ्टेड टू यमराज, जो मृत्यु का राज है। तब क्या हुआ? श्रद्धा विवेश तो सो मन्यत। अभी इस समय में उनके अंतन में श्रद्धा का आविर्भाव हुआ। जैसे श्रद्धा हमारे भीतर आविर्भाव हो जाते हैं,
हमारा जीवन का रंग बदल जाते हैं। यही ठाकुर का संदेश का विषय है। जैसे श्रद्धा आया तब उनके चिंतन हुआ। क्या चिंतन किया? सोमन्यत, वो चिंतन करने लगा। यही चिंतन होना चाहिए। बहुना नेमि प्रथमो बहुना नेमि मध्यमः किम सिज्जम अस्य कर्तव्यम जन्मयाद्य करिष्यति। तो अभी हम क्या कर सकते? जन्मयाद्य करिष्यति, हम अभी क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो आपने वो देखा, जो श्रद्धा जब होगा तब आत्मा अवलोकन होना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ने क्या देखा कि अनेक के भीतर मैं मध्यम स्थानीय हूँ एवं अनेक के बराबर मैं प्रथम स्थानीय हूँ। ये नहीं है कि मैं ना के बराबर हूँ। संसार में कोई ऐसी नहीं है जो अपदार्थ है। ईच इज़ ग्रेट इन इज ओन प्लेस। प्रत्येक के भीतर कुछ ना कुछ क्वालिटी होगा, जिसके लिए संसार में रहते हैं। हमारे शरीर में जो भी पार्ट्स है, प्रत्येक का कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, इसलिए शरीर में है। कोई फालतू चीज़ नहीं है। नोबडी इज टोटली वर्थलेस इन दिस वर्ल्ड। यही है प्रथम चिंतन। अनेक के भीतर मैं मध्यम हूँ, ठीक है, लेकिन अनेक के बराबर मैं प्रथम हूँ। मैं जो कर सकता हूँ दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि यमराज का कौन कर्म हम समाधान कर सकते हैं, जिसलिए पिताजी हमें यमराज के पास भेजा है। पिताजी जब भेजा है जरूर कुछ सोच के भेजा है, अर्थात आई विल बी एबल टू डू सम यूजफुल सर्विस टू यमराज। यही चिंतन से वो सीधा यमराज के पास पहुंच गए और उनका इनका श्रद्धा और विश्वास देखते हुए यमराज उनको परम आशीर्वाद किया और आखिर में उनका ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया और वापस भी आ गया शरीर में। मृत्यु लोक में जाके कोई वापस नहीं आ सकता है, उसको अभी अंत्येष्टि क्रिया होता है, परलोक प्राप्ति हो जाता है, भूत प्रेत बन जाता है, लेकिन नचिकेता शरीर में वापस आया सिर्फ श्रद्धा का जरिए। ठाकुर कहते हैं ऐसी सकारात्मक सोच होना चाहिए। जीवन में सर्वदा याद रखना चाहिए कि सफलता का रहस्य है सकारात्मक सोच। हम लोग जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। अगर हम हर वक्त सोचते रहें मैं पापी हूँ, हमसे नहीं होगा, सचमुच हमसे कुछ नहीं होगा। एज यू थिंक सो यू बी। जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। इसीलिए ठाकुर कहते ये सब नकारात्मक सोच छोड़ दो। कभी मत सोचो आपको कैसे होगा। भगवान का नाम का अशेष जो शक्ति है उस पर भरोसा रखो। दी एक्सट्रीम गुडनेस इन द नेम ऑफ गॉड। भगवान का नाम का अशेष शक्ति, ये पर भरोसा रखना चाहिए। एवं ठाकुर कहते हैं एक बार क्षणमपि राम नाम लेने से उसका सब कमियां खत्म हो जाता है। दूसरे जगह में बताया अगर हजारों साल का अंधकार का कमरा में अगर एक रोशनी जला दिया जाए, एक दिया जला दिया जाए, क्या होता है? तत्काल सब अंधकार नाश हो जाता है। इट डजंट टेक 1000 years टू डिस्पेल द डार्कनेस। इंस्टेंटेनियसली जैसे रोशनी आया सब अंधकार चला गया। वैसी भगवान रूप रोशनी अगर हमारा जीवन में कभी स्पर्श करे तब हमारे जीवन बराबर के लिए आलोकित हो जाएगा। कभी जीवन में ये संदेह और संशय इस सब का स्थान नहीं देना चाहिए। वी शुड पुट ए परमानेंट नो एंट्री बोर्ड टू ऑल दिस नेगेटिव थॉट्स ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे भक्तों गणों के बीच एक
महत्वपूर्ण सीख है कि भगवान की इतना कृपा लाभ करते हुए भी, इतना सुनते हुए पढ़ते हुए भी कभी कभी हम हताशा के शिकार हो जाता है। दिस इज ए ट्रेजेडी ऑफ आवर लाइफ। ठाकुर आह्वान कर रहे हैं कि एक सकारात्मक सोच से भरपूर हो जाओ, भगवान का नाम के अशेष शक्ति पर भरोसा रखो, तब तुम्हारे जीवन ज़रूर सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। यह प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जो बोल रहे हैं, इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, हनुमान चालीसा होगी शाम को संध्या के उपरांत। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।